Hello friends, welcome to our YouTube channel Biz Talks. What according to you is one of the most important part of a business? I think आप सभी मेरे से एग्री करेंगे, एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है स्टॉक्स। राइट दोस्तों, अगर हम कम स्टॉक रखते हैं तो हमारे दुकान से या फिर हमारे गोडाउन से कस्टमर रिटर्न होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को हैम्पर करता है। वहीं अगर हम ज़्यादा स्टॉक पाइल अप करते हैं, आप कस्टमर तो फीड कर पाते हैं बट दूसरे एंड में आप बहुत ज़्यादा मनी ब्लीड करते हैं अपने बिजनेस में, आपका कैपिटल ब्लॉक कर लेते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है आपको अपने स्टॉक को ट्रैक रखने में। तो दोस्तों, क्या है सही तरीका एक स्टॉक को मेंटेन करने का और प्रॉपर उससे प्रॉफिट निकालने का? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे बातों से आपको प्रॉफिट बूस्ट करना सिखाएंगे स्टॉक मैनेजमेंट से। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा स्टॉक ऐसा है जो सबसे ज्यादा बिकता हो और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो सबसे कम बिकता हो। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, उनमें कैटेगराइजेशन बनाना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा बिकता हो जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, जिसको बेचने से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, और कौन सा वो ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट आता हो बट उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो है। तो दोस्तों, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से अपने प्रोडक्ट को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैटेगरी ए वो एक ऐसा कैटेगरी है जो आपका 70% ऑफ योर सेल कम फ्रॉम दैट स्टॉक और उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपकी होती है। अब कैटेगरी बी एक ऐसी कैटेगरी है जो कंपैरेटिवली कैटेगरी ए से कम बिकता हो और कैटेगरी सी से ज्यादा बिकता हो। कैटेगरी सी जो बहुत ही स्लो मूविंग आइटम है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हर एक बिजनेस में जिसको आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो कैटेगरी सी में उस तरह के प्रोडक्ट चले जाएंगे। जब आप कैटेगरी ए बी सी कर लेंगे अपने बिजनेस का, आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट का स्टॉक सबसे ज्यादा मेंटेन करना है और कौन सा प्रोडक्ट का स्टॉक आपको एकदम मिनिमाइज करना है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप वही प्रोडक्ट ज्यादा बेच पाएंगे और अपने कस्टमर्स को, मैक्सिमम कस्टमर्स को फीड कर पाएंगे और अल्टीमेटली इट विल बूस्ट योर प्रॉफिट। कैटेगरी ए वाले स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा गोडाउन में रखकर, रिटेल आउटलेट में रखकर मैक्सिमम सेल करके आप अपने कस्टमर्स को बेच पाएंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। एक रिटेल आउटलेट, एक छोटी सी रिटेल आउटलेट, हम मानते हैं कि बहुत सारा आइटम बेचता हो किनारे की दुकान में। वो पानी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। वो अगर 5 लीटर और 20 लीटर का जार को बहुत स्टॉक रखता है और 1 लीटर और हाफ लीटर वाले बॉटल्स को कम स्टॉक रखता है, तो अल्टीमेटली उसके कस्टमर्स उससे रिटर्न होंगे। उसके अलावा या उसके जगह वो अगर कैटेगरी ए में अपने प्रोडक्ट जैसे 500 एंड 1 लीटर के बॉटल्स को रखता है, कैटेगरी बी में 2 लीटर को रखता है और कैटेगरी सी में 20 लीटर और 5 लीटर को रखता है, तो वो 500 और 1 लीटर का स्टॉक रखकर मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएगा बेचने के लिए, क्योंकि डिमांड उसकी ज्यादा है। रस्ते चलते आदमी कभी 20 लीटर डिमांड नहीं करता, वो 500 एंड 1 लीटर। सो डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस कि हर बिजनेस का आपको एनालिसिस करना है, आपके पास वो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा बिकता हो और जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में। उस तरह से अपने प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन करिए और मेक मैक्सिमम ऑफ योर प्रॉफिट बाय सेलिंग इट टू मैक्सिमम। नेक्स्ट, लिक्विडेशन ऑफ योर वेरी ओल्ड स्टॉक्स। हमारे पास, हमारे गोडाउन में, हमारे रिटेल आउटलेट में, हमारे वेयरहाउस में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कई दिनों नहीं, कई महीनों नहीं, कई सालों पुराने स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, और हम ये एजम्पशन में रहते हैं कि वो कभी ना कभी बिकेगा और हमें प्रॉफिट देकर जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, वो प्रॉफिट देकर जाएगा नहीं जाएगा वो सेकेंडरी है, बट वो आपके गोडाउन का कुछ एक हिस्सा ब्लॉक कर रखा है और कैपिटल का कुछ एक पार्ट ब्लॉक कर रखा है, जो कहीं ना कहीं
आपके प्रॉफिट को वो हर्ट कर रहा है, आपके प्रॉफिट को हैम्पर कर रहा है दोस्तों। हमें अपने वो से स्टॉक को एनालिसिस करना है, हमें वो जानना है कि वो हमारा वो सा कौन सा स्टॉक है जो बहुत सालों से पड़ा है, उसे निकालना है और उसे लिक्विडेट करना है। दोस्तों हम देखते हैं ना, बड़े बड़े आउटलेट रिटेल ब्रांड्स स्कीम्स लेके आते हैं, समर सेल, फ्राइडे सेल, एंड ऑफ द सीजन सेल। वो रीजन उसका पीछे यही है कि वो अपने ओल्ड स्टॉक्स को लिक्विडेट करे दोस्तों। सो दोस्तों एनालाइसिस योर ओल्ड स्टॉक्स और ट्राई टू लिक्विडेट। अब मैंने कह दिया लिक्विडेट करो, आप कल उसको लाके अपने काउंटर में रख दोगे और कल वो बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ बंडल ऑफर्स बना सकते हैं। 3 प्रोडक्ट आपको जो अभी बिकता हो और 1 प्रोडक्ट जो ओल्ड स्टॉक से हो, उसका बंडल ऑफर बनाइए, उसे अपने कस्टमर्स को दीजिए। आप अपने वो प्रोडक्ट को डिस्काउंट्स देकर छोड़ सकते हैं, से 20% डिस्काउंट, से 15% डिस्काउंट, से आपने अगर मेरा ये मान लिया तो मैं आपको एडिशनल इतना % डिस्काउंट दे दूंगा। इट डिपेंड्स अपॉन अ बिजनेस, आप कौन से बिजनेस से डील करते हो। सेकेंडली, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करिएगा, आप उसको डोनेट करके भी कुछ टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो एंड ऑफ दैट दोस्तों, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि उसे हमें लिक्विडेट करना है और उसका जो पैसे फंसे हुए हैं उसके साथ, उस स्टॉक के साथ जुड़े, उसे हमें लिक्विडेट करना है और हमें वो स्टॉक्स लेना है जो ज्यादा बिकता हो। वो स्पेस को हमें वो स्टॉक से भरना है जो 70% ऑफ योर सेल देता हो। अगर आपको कहीं अपने ओल्ड स्टॉक्स बेचने में दिक्कत आ रही हो या अगर आप नहीं बेच पा रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको और भी इस तरह से बता पाएंगे कि आप अपने वो स्टॉक्स को कैसे कैसे बेच पाते हो। तो योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी लिक्विडेशन ऑफ योर वेरी ओल्ड स्टॉक्स। अगला कदम है, हमें अपने गोडाउन में, अपने रिटेल आउटलेट में, अपने वेयरहाउस में एक आईसीयू क्रिएट करना है दोस्तों। रुकिए, मैं इस आईसीयू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसी आईसीयू की जिसे कहेंगे हम इमीडिएट केयरिंग यूनिट्स। इधर यूनिट्स मतलब आपका स्टॉक। कुछ बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एक्सपायरियां होती हैं, वो प्रोडक्ट को हमें बेच के उससे प्रॉफिट बुक करना है, ना कि उससे एक्सपायरी होकर उससे लॉस देना है। ये अक्सर देखा गया है जो ग्रोसरी रिलेटेड आइटम में डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं या कुछ कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं। प्रोडक्ट आपके रैक्स में पड़े हुए हैं, वो एक्सपायरी हो गए, जब आपके पास में ग्राहक आता है उसे खरीदने के लिए, आप देखते हैं एक्सपायरी हो गया, आप उसे बेच नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ लॉस ऑफ योर बिजनेस। वो प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आपका लॉस है बिजनेस के लिए। वो लॉस को बचने के लिए आप एनालिसिस करिए आपके पास में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नियरिंग एक्सपायरी हो। इसके साथ में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना हमारे पास में जो ट्रांजिट में डैमेज हो गया हो और उसे लिक्विडेट करना बहुत जल्दी पड़ता हो या इमीडिएट लिक्विडेशन की दरकार पड़ती हो, तो उसे भी वो आईसीयू में डालिए। आप अपने गोडाउन में, अपने रिटेल आउटलेट में एक स्पेस बनाइए जहां पे आप वो स्पेस में आप अपने उस तरह के प्रोडक्ट्स को डाल पाएंगे। आप वो जब वो डाल दिए वो स्टॉक्स को उस तरह के रैक्स में, आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा कि ये प्रोडक्ट इतने दिन में एक्सपायरी हो रहा है या इतने दिन में खराब हो रहा है, मेरे को इसको इमीडिएट सेल करना है और उसे सेल करके आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ना कि वो एक्सपायरी होके वो बिजनेस में आपको लॉस देगा। आप अपने चैनल पे ट्रेड भी कर सकते हो, आपसे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपका चैनल हो उससे आप ट्रेडिंग भी कर लीजिए या कुछ डिस्काउंट्स देकर, या मैंने जो कहा था सबसे थोड़ी देर पहले कि आप डिस्काउंट्स दे दीजिए। इट्स बेटर ना कि 100 रुपए का लॉस से तो अच्छा है कि मेरा 20 रुपए का लॉस हो। सो इट शुड बी अ टारगेट कि हम एक ऐसा एरिया बनाए अपने आउटलेट्स में कि जहाँ पे वो एक्सपायरिंग गुड्स या इमीडिएट सेलिंग आइटम्स को हम रख पाए। उसे रखिए, उसे बेचिए, लॉस होने से बचिए और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करिए टू लीव।
मैं अब जो आपको बोलने वाला हूँ ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक स्टॉक मैनेजमेंट का और स्टॉक को मैनेज करके प्रॉफिट को बुक करने का। दोस्तों मैं बात करूंगा अभी इस पॉइंट में डिलीवरी टाइम ऑफ योर स्टॉक्स एंड उसकी सेल। दोस्तों इस मॉडर्न टाइम में लॉजिस्टिक्स हैव बिकम सुपर। आप रिलाई कर सकते हो लॉजिस्टिक्स में। आज के डेट में मैक्सिमम कंपनियों ने अपने वेयरहाउस, अपने गोडाउन्स, अपने सीएनएफ आपसे 150, 200, मैक्सिमम 300 किलोमीटर में भी आपके लिए फैसिलिटी ऑन कर दिया है। ट्राई टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दैट फैसिलिटीज। दोस्तों अगर आप एक महीने का स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हो और आपके पास में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 2 दिन में कंपनी के यार्ड, गोडाउन या फैक्ट्री से पहुंचता हो, तो आई थिंक यू आर ब्लॉकिंग योर लॉट ऑफ मनी। किसी ने तो रूल नहीं बनाया है कि आप 5 बार ऑर्डर नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट का। एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? वो आपको क्यों दरकार है? आप 1 महीने का गोडाउन में स्टॉक रखोगे, आपके पास में जब वो 2 दिन में पहुंच रहा है एक प्रोडक्ट, तो आप 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करिए अपने गोडाउन में और उसे रीऑर्डर करिए। 5th डे रीऑर्डर करिए, फिर से आपके पास में स्टॉक पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर आपका स्टॉक 10 दिन में पहुंचता हो तो आप 15 दिन का स्टॉक मेंटेन करिए और उसे रेगुलर टाइम पीरियड में ऑर्डर करिए। मैं इसमें एक आपको छोटे से एग्जांपल में समझाता हूं। मेरा एक फ्रेंड है बाबूलाल, उसकी महीने की सेल है 30 ट्रक्स और उसके यार्ड में मटेरियल पहुंचने में लगता है 10 दिन फैक्ट्री से, और वो हमेशा अपने यार्ड में 15 गाड़ी का स्टॉक रखता है और वो डेली 1 गाड़ी माल बेचता है। अब वो ऐसा नहीं है ना कि वो 1 तारीख को 30 गाड़ी का ऑर्डर दे दे और एक साथ में गोडाउन में ब्लॉक कर ले, गोडाउन का स्पेस ब्लॉक कर दे, रेंट पे करे, कैपिटल ब्लॉक करे। वो क्या करता है, वो 1 तारीख को 10 गाड़ी का ऑर्डर प्लेस करता है, जो उसका स्टॉक 10 तारीख को पहुंच रहा है, और 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में उसका जो गोडाउन में स्टॉक है उससे वो बेच देता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके पास में जो स्टॉक है वो रिन्यू भी हो रहा है, उसका कैपिटल भी ब्लॉक नहीं हो रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा रोटेट कर पा रहा है, अपना रेंट बचा रहा है। सो दोस्तों इस तरह से अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी बनाइए, चैनलाइज करिए डिलीवरी टाइम को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में हम इस पे स्पेशल सेशंस लेने वाले हैं कि कैसे आप ये डिलीवरीज को, ऑन टाइम डिलीवरीज हैं, जस्ट इन डिलीवरीज हैं, डिलेड डिलीवरीज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे। बट हाल फिलहाल के लिए आप एनालिसिस करिए आपके पास में स्टॉक कब तक पहुंचता है आपके यार्ड में और आपको कितने दिन का स्टॉक मेंटेन करना है और आपका सेल क्या है। डोंट ब्लॉक योर कैपिटल ऑन योर स्टॉक्स। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें अपने कैपिटल को फ्री रखना है, सरप्लस कैपिटल रखना है हमें, और स्टॉक में उतना ही डालना है जितना जरूरत है। सो दोस्तों ये था आज का सेशन। होप आप सबको पसंद आया हो। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको इसका वीडियो कैसा लगा। कुछ भी अगर डाउट्स या क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।